हरिओम। जय सद्गुरुदेव। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज मैं गुरु महिमा, मैं वैसे तो गुरु महिमा बता नहीं सकता गुरु महिमा क्या होती है। गुरु महिमा के ऊपर तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उन ग्रंथों में भी गुरु की महिमा आई है। मैं बहुत छोटे में आपको अपने गुरु जी के विषय में और बाकी दुनिया में जो और गुरु बन के घूम रहे हैं उनके विषय में कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी गुरु के प्रकार बताएगा, मैं गुरु का प्रकार बताऊंगा कि गुरु इतने प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे, वो सब ठीक नहीं। गुरु में प्रकार मत ढूंढो, खाली अपने गुरु को ही। ऐसे लोग बोलते हैं गुरु, परम गुरु, जगत गुरु, परमेश गुरु, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मत करो। आप खाली अपने गुरु जी को ही सबसे बड़ा गुरु मान लो। चाहे उनको गुरु मान लो, चाहे जगत गुरु मान लो, चाहे परम गुरु मान लो, और चाहे परमेश गुरु मान लो। सब कुछ आप अपने गुरु जी को ही मान, और किसी को कुछ मानने की जरूरत नहीं। अगर आप गुरु का आदमी हो तो अपने गुरु को ही गुरु मानो। बाकी मैं ये इतनी मोटी मोटी किताबों में गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती, तो लिख सकते आप। मैं तो बता सकता हूँ, मैं इतनी क्षुद्र बुद्धि का आदमी मैं क्या गुरु के विषय बताऊंगा। लेकिन मैं सबका सार बता रहा हूँ। ये नहीं करे, बहुत लोग व्याख्या करते हैं, अरे ये तो गुरु है, वो तो कुल गुरु है, वो जगत गुरु है, वो परम गुरु है, परमेश गुरु है। कुछ नहीं, हमारे गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। चाहे जगत गुरु समझो, चाहे परम गुरु समझो, चाहे परमेश गुरु, ये मान करके आप चलते हो तो ही आपका कल्याण। और अगर उस गुरु में भी गुरु ढूंढने लगे तो फिर तो हो गया काम। हमको तो कभी कभी सोच करके भी हंसी आती है कि हमारे संस्था में बहुत से लोग हैं, गुरु जी का नाम ले लो ना, उनकी आंख से पानी आने लगता है, खाली नाम लेने मन। बस गुरु जी का फोटो देखेंगे, गुरु जी के सामने बैठेंगे पूजा करने, तो वहां पहले वो गुरु जी को देख करके हाथ जोड़ कर इसको दे देते। ठीक है, ये तो मानता हूँ, ये अपने मन का उद्गार है, मन में प्रेम है, तो जब प्रेम ज्यादा हुआ तो आंखों से पानी बन के निकलता है, उसमें कुछ बुरा नहीं। लेकिन जब वही लोगों को मैं देखता हूँ गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, सोच करके बड़ा अच्छा नहीं लगता। भाई गुरु को भी मानना, गुरु की भी मानना है, तब तो ठीक है। लेकिन आप खाली गुरु को मानोगे और गुरु की नहीं मानोगे तो गलत है। बहुत लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ, गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। हमारे कितने मित्र हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक मित्र मिले, बोले यार ऐसा ऐसा मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तो बोला प्रॉब्लम में फंस गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरु जी ने एक मंत्र बताया, हमने करके देखा है, आप भी करके देख लो, समझ में आ जाएगा 1 हफ्ते 10 दिन। बोले बताओ। हमने बताया उनको, तो गुरु जी ने एक मंत्र बताया, ओम टम 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 टम। यही मंत्र का आप सतत जप करो। जब एक बार सुबह कर लो, एक माला रुद्राक्ष की माला से, और दिन भर आप करते रहो। जब भी टाइम मिले तब करो, सोचो मत, टाइम मिला आप करो। बोले होगा काम। मैं बोला बस फिर तो मत करो। जहां ये बात आ गई कि होगा काम, वहां मत करो, क्योंकि ये मंत्र हमारे गुरु जी ने बताया है, काम कैसे नहीं होगा। बोले हमने भी वीडियो देखा था, और आपकी कैसे हमारे भी गुरु जी है। मैं बोला यार जब आपको गुरु जी की बात में संशय दिख रहा है फिर आप मत करो। लेकिन उन्होंने किया और उनको सकारात्मक परिणाम मिला। बोले अरे यार बहुत तगड़ा मन था, मैं तो आज 2-3 महीने से परेशान था, और ये तो आपका। मैं बोला आपका नहीं, मेरा नहीं, गुरु जी का बोला। गुरु जी ने वो मंत्र दिया था, हमको क्या मालूम कि क्या है। हमको तो ये भी नहीं मालूम को है क्या, बस गुरु जी का हमने नाम से सुना, हमने किया। अच्छा, आज गुरु जी में आपको एक चीज और बताऊं, जब मैं पढ़ लिख रहा था
पढ़ने के टाइम पे, उस टाइम पे तो मैं गुरुमुख नहीं था, लेकिन उस टाइम पे भी गुरु पूर्णिमा के दिन जब छुट्टी होती थी, ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी रहती थी, लेकिन जब उसके आगे पीछे वाले दिन हम लोग स्कूल जाते थे, तो जो स्कूल के मास्टर साहब होते थे, उस टाइम पे तो हम लोग उनको या तो मास्टर साहब कहते थे, या तो गुरु जी कहते थे, या तो पंडित जी कहते थे। वो पंडित जी हमको, गुरु जी हमको, वो मास्टर साहब उनको बताते थे कि हम आपके गुरु हैं। अब सोच करके हंसी आती है, वो बोलते थे कि हम आपके गुरु हैं क्योंकि हम आपको शिक्षा दे रहे हैं। और उनकी शिक्षा कैसी रहती थी, आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। उस टाइम पे एक कबीरदास का दोहा था, कबीरदास जी का एक दोहा था, जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं है हरि नाय। उसका अर्थ हमको क्या बताया गया था, मैं माने अहंकार। जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपने अंदर से अहंकार निकाल दो, आपको भगवान मिल जाएंगे। कितनी सुनने में अच्छा लगा ना, आपको सुन रहे हो, सुनने में आपको भी अच्छा लगा होगा कि गुरु जी ने बहुत सटीक चीज बताया था, एकदम सही बात बताया। हाँ, अहंकार निकाल दो तो मिल जाएंगे। ये वही लोग करेंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कंठी नहीं खाया, जिन्होंने कभी जिंदगी में माला नहीं खाया, ये उनके लिए सेट बैठता है। लेकिन जिसने गुरु को अपने गुरु को मान करके और रोज का माला किया ना, और कभी कभी वो ध्यान में गया है, क्योंकि रोज ध्यान में आदमी जाता नहीं है। रोज तो जब करके, जब तक ध्यान, रोज तो जब करके उठ जाता है, ध्यान में कहाँ कौन जाता है। लेकिन अगर जिस दिन वो ध्यान में चला जाता है, उस दिन उसकी समझ नहीं आता है कि जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं है हरि। मैं मतलब खाली अहंकार नहीं होगा उस टाइम पे। मैं मतलब शून्य, ये शरीर भी नहीं पता चलती कि मैं हूं। मैं खुद बैठ करके जब कर रहा हूं ये भी पता नहीं चलता है उस टाइम पे। इसका आपको ज्ञान नहीं रहेगा। अगर आपको मच्छर काट रहा है तो आपको एहसास नहीं होगा कि मच्छर काट रहा है हमको, क्योंकि कभी कभी रोज तो नहीं जाता हूँ ऐसे ध्यान में। गुरु की महिमा, जिस दिन कृपा बरसती है उस दिन चला जाता हूँ ऐसे ध्यान में, और जिस दिन ऐसे ध्यान में जाता हूँ उस दिन समझ में आता है। तब हमको समझ में आया कि वो टाइम तो वो लोग अपने को गुरु कहलाना तो पसंद करते थे, गुरु होने का दम भी भरते थे, खाली ABCD पढ़ा करके गुरु होने का दम भरते थे। लेकिन कितनी गलत शिक्षा बच्चों को देते थे उस टाइम पे। अगर योग्य गुरु होते स्कूलों में, ऐसे तो कितने अयोग्य गुरु है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन अब मैं सोचता हूँ अगर उस टाइम पे और आज के भी बच्चों को अगर ऐसे योग्य गुरु मिले जो किसी दोहे की, किसी चौपाई का सही अर्थ बता सके, तो बच्चों का भविष्य भी कुछ अलग है। नहीं तो आप वो हमको तो बता दिए, जब अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, और जब तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, भगवान अहंकार रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब अहंकार निकल जाएगा तब, अरे भाई अहंकार क्या होता है? अहंकार बोलते किसको? अहंकार परिभाषा छोड़ दो डूबना। जिंदगी में अहंकार को छोटा ही नहीं, और अहंकार की परिभाषा भी ढूंढना देखा। जब गुरु जी मिल गए बस वही अहंकार, गुरु जी मिल गए मतलब अहंकार खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया। फिर हमको क्या सोचना है? फिर तो गुरु जी देख रहे हैं, वो देखेंगे क्या करना है। हमको तो उनके बताए मार्ग पे चलना है, हमको तो खाली जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है। और ध्यान जब करते करते ध्यान आता है। ये बोलो, अच्छा बहुत लोग बोलते हैं अरे क्या पूजा करने का, वर्क इज वर्शिप। क्या वर्क इज वर्शिप? कभी करके देखा वर्क इज वर्शिप? सीधा बोलते हैं अरे वर्क इज वर्शिप, इंग्लिश में बोल देंगे एक लाइन, कार्य पूजा है। अरे पूजा भी एक कार्य है, वर्क इज वर्शिप नहीं है। पूजा भी एक कार्य है।
वर्शिप इज ऑल्सो ए वर्क। आप जिंदगी में एक ध्येय बना लो, हमको पूजा करके रोज करना ही करना है, तो अपने आप में एक कार्य हो गया। वर्क इज वर्शिप करके आप आर्थिक उन्नति तो कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। आप अपने अंदर के लालच को नहीं मार सकते। तो और लालच पतन का कारण है। आदमी के पतन का मुख्य कारण लालच है। लेकिन जब गुरु जी के शरण में चले गए तो गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलो, फिर कौन सा लालच, कौन सा अहंकार, सब अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अगर गुरुमुख नहीं हो तो गुरुमुख हो जाओ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा फला संत से हो जाओ, लेकिन गुरुमुख होने के बाद पूजा में विशेष प्रगति होती है। मैं आपको एक और उदाहरण, अभी वीडियो तो बड़ा होता जा रहा है, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। मैं ऐसे भी जब गुरुमुख नहीं था, मैं जंतर मंतर का काम करता था, लोगों को मंत्र बता देता था, कोई छोटा मोटा यंत्र बना के दे देता था, लो पहले तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और तब भी होता था, आज भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। लेकिन तब एक समस्या थी, जब तक मैं गुरु नहीं किया था, जब तक मैं गुरुमुख नहीं हुआ था, अगर किसी को यंत्र दे दिया, उसको आराम मिल गया तो माथा हो जाता था। किसी को भी, कितने लोगों कमर दर्द के लिए दिया, सर दर्द के लिए दिया। एक बार तो एक मित्र थे, उनको हमने पैर टूटने के लिए यंत्र दे दिया, यार तुम्हारा पैर 3 महीने हो गया, ठीक नहीं होगा, यंत्र ले लो। उनका तो प्लास्टिक कटवा के आया, शाम को अपना पैर तोड़ के बैठ गया। इतना इफेक्ट होता है यंत्र देने में। लेकिन जब से मैं गुरु जी की शरण में गया हूँ, तब से ये बाधा हमारी खत्म हो गई है, और अभी मैं यंत्र भी देता हूँ। आपको काम किया तो ठीक है, नहीं तो गुरु जी की कृपा। ऐसे भी गुरु जी का नाम लेकर के देता हूँ तो 90% तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है, सकारात्मक रिजल्ट आता है, और 10% में तो फेल हो ही जाता हूँ। 10% ये ज्योतिष है, इसमें 80% पे रिजल्ट चलता, 75% पे तो इसमें हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए हमको कुछ तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक चीज का हमको मन में खुशी होती है कि अब मैं बिना सोचे भी सामने वाले को यंत्र दे देता हूँ, मंत्र बता देता हूँ। क्यों? अब हमको मालूम है कि हमारे ऊपर हमारे गुरु जी बैठे हैं, उनकी छाया, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, हमको कुछ नहीं होने वाला है, और अब होता भी नहीं। सामने वाले का काम हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी, लेकिन मैं अब नहीं फंसता हूँ। जय गुरु, जय सदगुरु, हरिओम। दोस्तों, इससे बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर टाइम मिले तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।